हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास स्टार्टिंग से रहने वाली है। हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या रहेगा? यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या रहेगा? यूज ऑफ इज एम आर। यानी कि यूज ऑफ इज एम आर में जो हमारे टेंस होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं और इन्हें हम कैसे बनाते हैं। अगर हमारा पेपर में या हमसे कोई बनवाए कि आप यह टेंस बताइए, तो आप कैसे बनाओगे, उसे मैं आपके लिए बिल्कुल बेस से बताऊंगा। छोटी से छोटी बात आपके लिए बताऊंगा, जिससे आप कोई सा भी कैसा भी टेंस आए तो आप बना सकते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, और इसका हमारा बीवर का प्रयोग कैसे करते हैं। इस प्रकार से मैं सारे का सारा जो हमारा डिटेल होगा, मैं आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक का जो सारा का सारा मटेरियल आपके लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए, चैनल की सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके लिए पता चल जाएगा कि हमारी अगर कोई भी वीडियो यूट्यूब पर हम अपलोड करूंगा, तो आप उसे देख लेंगे सबसे पहले, जिससे आप और भी जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा यूज ऑफ इज एम आर है, इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और इसके अंदर क्या आता है। इसके अंदर हमारे जैसे कि हमारा टेंस दिया है कि हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट हमारा क्या होता है, यानी कि जो अभी हम चल रहा है, जो हमारा क्या है, जो अभी समय चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो कहाँ है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, वो कहाँ है? प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पर देखिएगा जो पास्ट क्या होता है, अब आता है हमारा पास्ट। ठीक है, अब पास्ट टेंस क्या होता है? जब पास्ट है हमारा, जो हमारा पास्ट है, ठीक है, पास्ट क्या है? जो पास्ट है वो बीत गया हुआ, जो हमारा बीत गया समय, वो क्या है? पास्ट है। जैसा कि कल तुम वहां गए थे, कल तुम वहां गए थे। यदि तुम कहीं गए हो और आप कोई कहे तुम कल वहां गए थे, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा पास्ट है। और फ्यूचर क्या होता है? हम सोचते हैं कल मैं वहां जाऊंगा, कल मैं वहां जाऊंगा, कल मैं वो लेकर आऊंगा, तो ये क्या होता है? ये हमारा फ्यूचर होता है। इस प्रकार से हमारे यूज ऑफ इज एम आर का, बाज वर्ग का, और जो हमारे दिए गए हैं, ठीक है, यूज ऑफ इज एम आर, बाज वर्ग का, हैज है, हेड का, इनका प्रयोग हम सभी का आपके लिए करके दिखाएंगे। तो आज की हमारी क्लास क्या रहेगी? आज की क्लास हमारी रहेगी प्रेजेंट टेंस की। और जो और अगली हमारी कल को क्लास क्या रहने वाली है? पास्ट टेंस की। और इसके अंदर मैं आपके लिए बताऊंगा, बिल्कुल एक एक टॉपिक ही बताऊंगा, ठीक है, जिससे क्लास भी लंबी ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो जाए। आपको पास थोड़ा टाइम हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो आप देखने में आपको भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट टेंस। और बात किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? पहचान देखिएगा क्या होती है यहाँ पर। पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, है आते हैं, यानी कि है, हूं, है। यहाँ मतलब समझिए, है का मतलब क्या है। यहाँ हमारे देखिए, यहाँ पर कोई बिंदी नहीं लग गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो हमारा अंग की बिंदी यहाँ पर नहीं लगी है, तो ये हमारा है। और यहाँ हूं हो जाएगा हमारा, और यह क्या है? हमारा है। यदि हमारा है आता है तो हम इज का प्रयोग करते हैं, हूं आता है तो एम का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर है आता है तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको पता बता दिया है मैंने कि जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, है आदि शब्द आते हैं, तो हम वहां पर क्या समझते हैं? तो वहां हम क्या, किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और हमारे किस टेंस में होंगे? तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस में होंगे, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमारा रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए? आप देखिए, मैं यहाँ पर, यहाँ जो लिखा है मैं यहाँ से समझाऊंगा। जो हमारा, हम इसे फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे, जो हमारा देखिएगा यहाँ पर, जो हमारा यहाँ दिया गया है, किसी का नाम दिया गया है, या ठीक है, यहाँ पर किसी का नाम दिया गया है, कोई प्रोनाउन दिया गया है, तो आप क्या करोगे? तो वहां पर आप उसे सब्जेक्ट बना दोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। रोशनी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। इज आर एम है। अब इज आर एम, ठीक है। पहले हमने शुरू का वर्ड उठाया, उसके बाद हम कहा जाएंगे? लास्ट में। इज आर एम। अब हमारा इज आर एम कहाँ है? इसके वर्ड कौन से हैं? तो इज आर एम के वर्ड क्या है। तो हमने यहाँ लास्ट से शब्द उठाया है इसे। अब हमारा बचा क्या है? अब इसका इन तीनों का प्रयोग हो चुका है। अब हमारे पास बचा है क्या है? वर्ब बचा है। तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? इसमें निर्धन हमारी वर्ब हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से इन्हें निकालोगे, बनाओगे। अब यहाँ पर देखिएगा, हम
यहाँ पहले रूल पढ़ लेते हैं कि हमें रूल भी हमें याद होना जरूरी है। यदि आपको रूल नहीं पता है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। यही हमारे क्या है, यही हमारी नींव है। जब आपके ये छोटे छोटे सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे, आपको इनमें कोई डाउट नहीं रहेगा, तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस भी बना सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा रूल क्या रहने वाला है, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, इज का। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आता है दूसरा नंबर रूल क्या आता है हमारा, यू वी दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया था कि है आ जाए तो हम वहां क्या करेंगे, या हो आ जाए, है या हो आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आर का। अब आता है तीसरा नंबर हमारा रूल्स क्या कहता है, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, मैं वहां जाऊंगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो आई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का। अब यहाँ बात करते हैं हम इस प्रकार से एक एग्जांपल यानी कि एक्सरसाइज के तौर पर हम देखिएगा। मैंने अभी यहाँ पर बताया था रोशनी, यहाँ पर क्या बताया था, रोशनी निर्धन है। यह सेंटेंस आपको लिए दे दिया जाए, यह वाक्य आपके लिए दे दिया जाए, तो आप कैसे बनाओगे। तो आपको कैसे बनाना है देखिएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको रोशनी की स्पेलिंग लिख दी है। ठीक है, यहाँ लिखना है, पहला अक्षर बड़ा बनाना है, बाकी सब छोटे, यानी कि रोशनी इज, रोशनी इज निर्धन का क्या हो जाता है, पुअर। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, देखिए हम फुल स्टॉप लगा देंगे और यहाँ पर देखिए रोशनी निर्धन है, रोशनी इज पुअर। आप इस प्रकार से यहाँ पर क्या करोगे, अपने सेंटेंस को बनाओगे। अब आ जाता है तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो। अब यहाँ पर क्या है, यू है। ठीक है, यू है, और हम यू को क्या लिखते हैं, यू, यू की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, यू की हो जाती है यहाँ पर तुम, यहाँ तुम की क्या हो जाती है हमारी, यू हो जाती है। बी माने हम होते हैं, दे मानी बे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू का क्या हो जाएगा, तुम का क्या हो जाएगा, यू, बाई ओ यू। यू मैंने अभी बताया था, है या हो आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यू आर, और बुद्धिमान की क्या होती है, वाइज। ठीक है, यहाँ बुद्धिमान की होती है वाइज। यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, यू आर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं। और अब आता है हमारा, वह एक मेज है। यहाँ आ जाए वह एक मेज है, तो मैं आपके लिए एक रूल और बता दूं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं डेट, निर्जीव वस्तु के लिए, यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तु के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। तो हमारा यह सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, तो हमारा यह टेंस कैसे बनाया जाएगा, डेट, डेट इज, मैंने बताया अगर है आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। डेट इज ए टेबल, TABLE, डेट इज ए टेबल, है एक मेज है। इस प्रकार से आप बनाओगे। और आपको सेंटेंस दे दिए जाए, जैसे मैं अभी आपके लिए और बताता हूं। यहाँ पर पारस एक अच्छा लड़का है। ठीक है, पारस एक अच्छा लड़का है, जैसे सेंटेंस आ जाए, पारस एक अच्छा लड़का, अच्छा लड़का है। तो हम यह सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इस टेंस को हम कैसे बनाएंगे, यानी कि पारस, तो हम यहाँ लिखेंगे पारस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पारस इज, मैंने बताया जहां हमारा क्या आता है आता है तो हम इसका इज का प्रयोग करते हैं। पारस इज ए गुड बॉय, पारस एक अच्छा लड़का है, पारस एक अच्छा लड़का है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर क्या करोगे, अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है जो आप बना पाओगे। और उसके बाद में अब आता है
नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूले में क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लस में नॉट और ऐड हो जाता है। इस जो हमारा अगला हमारा रूल आ रहा है, हमारा अफर्मेटिव हो गया है। अब हम जो हमारे नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव के लिए मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि आप समझ गए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए चैनल की सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए आज से ही बेसिकली बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ, जिससे आपके अंदर कोई भी ऐसी कमी ना रहे जिससे आप सेंटेंस बनाने में असफल हो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।